कि अभी भी वो कह रहे हैं कि जाना है तो जाए और रहना है तो रहे। अब लेकिन कोई व्यक्ति जानबूझ करके किसी चीज को जीत बना ले, अपने ईगो पर ले ले, तो उसका तो इलाज देखिए नहीं है। लेकिन चिराग पासवान जी का तो हम बराबर कहते हैं आपको कि ओरिजिनल तो पासवान जी है नहीं। चिराग पासवान जी के बारे में तो हमारा मानना, हम तो बताए हैं लोगों को कि इनका एफिडेविट चेक कीजिए। तो चिराग पासवान जी का ऐसे भी अमित शाह के एजेंट है, इसको हम पार्टी का नेता मानते भी नहीं कि किसी दल का आवाज। पशुपति पारस ने बोला भी है, आज पशुपति पारस ने लोकसभा के बाहर बयान दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में शराबबंदी को लेकर अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक दुश्मनों के निशाने पर होते हैं, अपने सियासी दुश्मनों के निशाने पर होते हैं। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोप लगाया है कि होम्योपैथिक डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है। शराबबंदी के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है क्योंकि होम्योपैथिक दवाओं में स्प्रिट होता है और इसके लिए शराबबंदी का नाम लेकर शराबबंदी को ढाल बनाकर होम्योपैथिक डॉक्टर अब परेशान किए जा रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल हैं। पटेल साहब, गंभीर आरोप हैं सरकार पर, आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टरों को परेशान कर रहे हैं, दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग पासवान जी तो उनका डिग्री भी इंजीनियरिंग वाला कंप्लीट नहीं है। चिराग पासवान जी का जैसा हमको जानकारी मिला है, तो ये पढ़ा लिखा आदमी तो है नहीं, इसको क्या समझ में आएगा चिराग पासवान को सरकार कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है। बिहार पटना में सैकड़ों डॉक्टर होम्योपैथिक के हैं, सैकड़ों मतलब कि दुकानें खुली हुई है। क्या पटना में किसी दुकानदार को पकड़ा गया क्या? लेकिन जो होम्योपैथिक की आड़ में शराबबंदी को तोड़ने का काम करेगा, निश्चित रूप से सरकार उसको पकड़ेगी और जेल में भी डालेगी। लेकिन चिराग पासवान जी का तो हम बराबर कहते हैं आपको कि ओरिजिनल तो पासवान जी है नहीं। चिराग पासवान जी के बारे में तो हमारा मानना, हम तो बताए हैं लोगों को कि इनका एफिडेविट चेक कीजिए। तो चिराग पासवान जी का ऐसे भी अमित शाह के एजेंट है, इसको हम पार्टी का नेता मानते भी नहीं कि किसी दल का आवाज। पशुपति पारस ने बोला भी है, आज पशुपति पारस ने लोकसभा के बाहर बयान दिया है कि मेरा भतीजा मेरे बारे में झूठ फैला रहा है नागालैंड में जाकर के कि चाचा भतीजा एक हो गए। मैं जाने वाला हूं नागालैंड और उसके झूठ का पर्दाफाश करने वाला हूं। तो पशुपति पारस जी बोल रहे हैं इसको कि नकली पासवान है। लगता नहीं कि बड़ा हल्के में लेते हैं आप लोग चिराग पासवान को? पूरी इकाई खत्म कर दी जेडीयू की, नागालैंड में 27 नेताओं को शामिल कराया जिसमें पार्टी के कई बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हैं, खुद ट्वीट करके जानकारी भी दी। देखिए, नागालैंड का जो राज्य का जो संरचना है उसके हिसाब से जो लोग पैसे की दलाली कर रहे थे, जो पदाधिकारी जनता दलियों में वहां नागालैंड में, तो वैसे पदाधिकारियों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नागालैंड गए थे तो उसको नकार चुके थे और उनके नकारने के बाद ही वो लोग इसके पार्टी में गए हैं। नहीं तो चिराग पासवान जी को मेरा चुनौती है उसके पार्टी को कि तुम नागालैंड में दिखाओ कि लालन बाबू के आने के बाद तुमने शामिल कराया कि लालन बाबू के पहले शामिल कराया। जिन नेताओं को, जिन कार्यकर्ताओं को जो पैसे की दलाली कर रहे थे उसको लालन बाबू ने निकाल दिया वहां से और निकाले हुए नेता को कहता हम पार्टी में शामिल कर लिए। चिराग पासवान को कुछ पता है, इसको राजनीति का एबीसीडी का ज्ञान है, एबीसीडी का इसको ज्ञान है। कह रहे हैं सरकार नहीं चलेगी, मध्यावधि चुनाव होगा बिहार में। निश्चित रूप से उसको तो लगभग करेगा, बेचारा कोई भी तो विधायक है नहीं। जो जैसे अंगूर खट्टे, जिसको अंगूर मिलता नहीं है तो कहेगा अंगूर खट्टे हैं, ओकर कोई विधायक तो जीतल है नहीं है, तो रोज सपना देखता कि चुनाव होगा तो वो जीत जाए। दुकान उसका टिकट बेचने का धंधा करता है, ये तो अमित शाह का एजेंट है। चुनाव होगा, टिकट बेचेगा, अब माल कमाएगा, तो इसको तो लगभग करेगा कि टिकट चुनाव होने वाला। जो दुकानदारवा है टिकटवा बेचे वाला, तो मजा कम मिलेगा जब चुनाव होगा तब। तो ठीक है, सोचता है बेचारा कि चुनाव हो जाए। दूसरों की पार्टी पर खूब बोलते हैं, अपनी पार्टी में जो चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा पूरा मोर्चा सब खोले हुए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी मोर्चा खोले हुए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी का जो बयान है
उन सारी बातों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने क्लियर कर दिया है और हमारे नेता ने भी कहा है और हमारे नेता का कितना उनसे प्यार है कि अभी भी वो कह रहे हैं कि जाना है तो जाए और रहना है तो रहे। अब लेकिन कोई व्यक्ति जानबूझ करके किसी चीज को जीत बना ले, अपने ईगो पर ले ले, तो उसका तो इलाज देखिए नहीं है। और हमारी पार्टी पूरी तरह इंटैक्ट है। मैं बता रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के नेतृत्व में और ललन बाबू की अध्यक्षता में और उमेश कुशवाहा जी की अध्यक्षता में पूरी मजबूती से खड़ा है। इसको हिलाया नहीं कोई 17 साल में, आगे भी कोई नहीं हिलाएगा। ये आप लिख करके रख। बैठक बुलाए हैं उपेंद्र कुशवाहा 19-20 फरवरी को, जाइएगा? हम कैसे जाएंगे? हम क्यों जाएंगे भाई? तो कह रहे पार्टी बचाना है, सब लोग आइए। नहीं, पार्टी बचाना है कि पार्टी डुबाना है, उपेंद्र जी का मैटर है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरी तरह इंटैक्ट है। और हम लोग रैली करने जा रहे हैं और हम लोग रैली की तैयारी में जा रहे हैं और पूर्णिया से शंखनाद करेंगे, बीजेपी हटाओ, भारत बचाओ और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाओ की मीटिंग होने जा रही है। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के फायर ब्रांड नेता राजीव रंजन पटेल साहब थे और पटेल साहब से कई सवालों पर बातचीत। इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।